हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एबीसीडी मैथ जीके पर। और आज हम प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल दे रखा है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणित तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ये हमको लिखना है। तो यहाँ पे हल करते हैं। इसको दो विधि बतानी है, एक तो बीजगणित बताना और दूसरा ग्राफीय रूप, दो रूपों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे, स्टार्ट करेंगे हल करना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे गेंद वो बल्ला और गेंद दे रखे हैं, दोनों को क्या, दोनों को सबसे पहले मानेंगे। ठीक है, हमने माना एक बल्ला की कीमत, एक बल्ला की कीमत x रुपए। ठीक है, x रुपए है। उसी प्रकार मान है तो माना एक गेंद, ठीक है, गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी, ये भी रुपए, कितने में 22 रुपए हो जाएगी। ठीक है, दोनों को मैंने मान लिया अलग अलग, एक बल्ला की कीमत और एक गेंद की कीमत, दोनों को अलग अलग मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारे प्रश्न में दे रखा है लगेगा प्रश्न से। ठीक है, बीज गणितीय रूप, बीज गणितीय रूप। ठीक है, तो सबसे पहले बीज गणितीय रूप लिखेंगे। ठीक, तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदें, 3 बल्ले और 6 गेंदें जो खरीदी है कितने, 3900 रुपए में। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, बल्ला की कीमत कितनी है x, बल्ले कितने हैं 3, तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, रुपए हो गए प्लस बाई, बाई क्या है, गेंद है हमारी, गेंद कितनी है 6, कितने रुपए में खरीदी है 3900 रुपए में। ठीक है, अब देखो 3 गेंद है और 3 बल्ले और 6 गेंद है 3900 रुपए में खरीदी। ठीक है, एक बल्ले की कीमत x है और एक गेंद की कीमत बाई, दोनों को मैंने लिखा, तो ये हमारा आ गया 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ठीक है, मैं इसको काट दे सकता हूँ, 3 से काट देंगे जो भी टक्कर दी, x प्लस 3 दूनी 6 बाई, और ये हो जाएगा कितना 1300। ठीक है, कितना हो गया 1300। चलो इसको काट लेंगे, ऐसे छोड़ देते। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ते हैं, यहां से निकल एक बना लेते। अब दूसरा क्या कह रहा है कि एक बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद है, एक बल्ला और 3 गेंद है, कितने रुपए में खरीदे उसने 1300 रुपए में। ठीक, ये क्या हो गया हमारा बीज गणितीय रूप। ठीक है, यहां तक क्या हो गया हमारा बीज गणितीय रूप। ठीक, और उसके बाद देखेंगे हम क्या ग्राफिक्स, ग्राफीय रूप। ठीक है, तो इसको यहाँ साफ कर देते हैं। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा, समझे कैसे बना था हमने। ठीक है, ये समझ में आया। फिर उसके बाद करेंगे हम लोग ग्राफीय रूप, यहाँ से तो साफ करेंगे इसको, हम ये साफ कर देते हैं यहाँ से सब, फिर उसके बाद ग्राफीय रूप बनाएंगे। ठीक है, ग्राफीय रूप स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से। भाई जो पहले निकाला था वो क्या था, बीजगणितीय रूप, अब ये क्या हो जाएगा ग्राफीय रूप। ठीक, तो हमारा समीकरण लेके चलेंगे, समीकरण जो बनाए थे हमने एक और दो, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या था हमारा 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, अब देखो ये हमारा आ रहा है और कुछ इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है थोड़ा सा हम अब यहाँ पे किसी एक का मान रख के दूसरे का मान निकाल लेंगे हम लोग इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे रख देते हैं y बराबर 400, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, y बराबर
400 हम लोग रखते हैं, बाई बराबर 400 रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 6 इंटू 400 इक्वल टू 3900। ठीक है, हमें ऐसे मान रखेंगे ताकि हमें जो ग्राफ जो बनाएंगे, जो हमारी संख्या रेखा जो होगी, वो उसमें छोटे अंक आ जाए। अगर इतना हम करेंगे तो काफी लंबा पड़ जाएगा जाके। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस ये 624, तो यहाँ पे थोड़ा सा बराबर करके कर देते हैं इसको, 3900 माइनस 2400। ठीक है, कितना बचेगा, 1 2, ये 5 और ये 1, 3x, x का मान आ जाएगा हमारा 500। ठीक है, x का मान आ गया 500। अब दूसरा एक और मान निकालेंगे, तो दो मान निकालने होते हैं हमको, तो दूसरा मान निकालेंगे तो हम रख देंगे y बराबर 500। तो ठीक है, y बराबर 500 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक मान तो दिया गया हमारा और दूसरा मान हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे हम y बराबर 500 रखने पर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं भाई, रखने पर। ठीक है, ये समीकरण एक में रखा जा रहा है क्योंकि y के x और y के दो मान लेके चले गए वो। ठीक है, तो हमारा क्या है, उससे आसान हो जाएगा सवाल। तो y बराबर 500 रखेंगे, तो यहाँ का हो जाएगा 3x बराबर 3900 माइनस कितना, 6 इंटू 500। ठीक, ये 3900 माइनस कितना, 6 ठीक है, 3000 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 900 बचेगा। ये 3x बराबर होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 300। एक मान ही आ गया। ठीक है, जो हमारा समीकरण एक के लिए मान जो निकला वो निकला ये वाला, x और y के मान जो निकले हमारे पास वो निकले ये वाले, दोनों मान निकले। ये x है और ये y है। x का मान पहले कितना निकला था, 500, फिर कितना निकला, 300। ठीक है, y बराबर पहले कितना रखा था हमने, 400, फिर रखा था 500। ठीक है, ये हमारा क्या है, जो समीकरण एक के लिए था वो दोनों मान निकल आए। अब यहाँ पे करेंगे समीकरण दो के लिए, समीकरण दो से वो क्या था हमारा, x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, ये तो था। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वही x और y के मान निकाल के रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, चलो y बराबर 300 रखने पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने 300 400 500 रखा है, वो तुम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हमें मान चाहिए। और जब संख्या रेखा बनाएंगे तो मैं इसलिए मान रख रहा हूँ, ये संख्या रेखा पे जब बनाएंगे ग्राफ को, तो वो क्या हमारा एक थोड़ा आसान हो जाएगा, ज्यादा अंक हमें ज्यादा लेने नहीं पड़ेंगे, ज्यादा बड़ी संख्या रेखा बनानी नहीं पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे 0 1 2 रखता हूँ तो मेरा क्या है, काफी लंबा पहुंच जाएगा संख्या रेखा पर। ठीक है, तो इसलिए मैं ये 100 में रख रहा हूँ उसको, मान पर 300 400 500 में इसको रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 1300 माइनस 3 इंटू 300। ठीक है, ये 1300 माइनस 3 3 9, कितना बचेगा, 900, मतलब 400 बच जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 400। अब फिर दोबारा रखेंगे, तो y बराबर हमने रखा, y बराबर यहाँ 300 रखा था हम लोग। ठीक है, अब रख देंगे 400, y बराबर 400 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर 1300 माइनस 3 इंटू 400, तो 1300 माइनस 4 दिया 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, समीकरण दो के लिए भी मान निकला है हमारे पास। ठीक, समीकरण दो के लिए भी मान निकले हैं, दोनों दो ही मान निकालने होते हैं हमको। ठीक है, ज्यादा भी निकाल सकते हैं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है हमें। ठीक, तो एक का ना, एक का कितना निकला हमारे पास, एक का निकला हमारे पास 400, पहले निकला 400, निकला 100। बाई का मान पहले रखा कितना रखा था, 300, और फिर रखा था 400। ठीक है, ये अब जी ग्राफ पे क्या हमें जो अंक मिल गए, जो हमारे अंक है वो मिल गए संख्या रेखा के। ठीक है,
ये पहला ये निकला और दूसरा ये निकला, दोनों समीकरण से, ठीक है। अब ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाएंगे तो क्लिक करेंगे हम लोग। ये तो हमने समीकरणों से क्या मान निकाले हैं एक्स और वाई, ठीक है, दो दो मान निकाल लिए हमने। अब बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा, कल मैंने बताया था आपको, कल वाली वीडियो में जो बताया था मैंने उसमें, ठीक है। तो पहले क्या हम इन सबको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो एक्स समीकरण एक से जो निकला था हमारे पास, वो क्या क्या निकला, एक निकला था 500, दूसरा निकला था 300, एक निकला 400, एक निकला 500, ठीक है। ये तो निकला था हमारे समीकरण एक से, ठीक है। ये समीकरण एक से निकला था और ये समीकरण दो से निकला। कौन सा, एक्स और वाई। वहां निकला है 401 और एक निकला 100, और बाई का मान निकला 300 और एक निकला 400, ठीक है। अब क्या है, इन सबको हम हटा देते हैं क्योंकि हमें इनकी जरूरत नहीं है। अब जरूरत है सिर्फ जो हमने लिखा है इसमें, ठीक है। समीकरण एक से मान लेना था और समीकरण दो से मान लेना था, ठीक है। और तो एक संख्या लेकर बनाएंगे हम लोग, पहले एक्स, तो एक्स हमने इस तरह से खींच लिया एक, ठीक है। और तो माइनस तो नहीं, सब प्लस के हैं, तो प्लस वाली साइड जो बड़ी कर लेंगे उसको, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। तो यहाँ पे क्या जीरो होगा, चलो एक्स और ये एक्स डैश, ये बाई और ये बाई डैश, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो हमारे सामने जो जो मान है हमारे पास वो सैकड़ा के हिसाब में है। तो मैं क्या है, इसके जो बीच का जो गैप होगा वो मैं सैकड़ा के हिसाब से लेके जाऊंगा उसको, ठीक है। पहले हमारा होगा जीरो यहाँ पे, ठीक है। फिर होगा कितना, 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, ठीक है। 500 तक है तो मुझे 500 की जरूरत है बस। ऐसे इस तरह के ऊपर करेंगे, 100, 200, 300, 400 और ये 500। चलो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इस लाइन में, ठीक है। तो इससे क्या है, ऊपर जो हमारा ऊपर साफ कर देंगे, नहीं साफ नहीं करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं इसको, ठीक है। ठीक, ये हो गया। तो 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 100, 200, 300, 400 और 500, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400 है और ये 500 है। ऐसे इधर 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। और ये तो हमारा क्या है, जीरो, ठीक। चलो करते हैं हम उस हिसाब से। जो हम पहला समीकरण जो दे रखा है हमारे पास कितना है, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है हमारे पास 500 दे रहा, ठीक है, 500 दे रहा। और बाई का मान कितना है, 400, तो बाई का मान 400 ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 400 इधर आएगा, ठीक, क्योंकि 500 के ऊपर लाना है हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। 400 और 500 का पॉइंट, ठीक। फिर उसके बाद 300 और 500, एक्स का मान 300, एक्स का मान 300 ये रहा और बाई का मान 500 ये रहा, ठीक है। तो एक्स का मान 300 और बाई का मान 500, तो तकरीबन यहाँ पे कुछ यहाँ आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास समीकरण एक जो बना था हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को मिला देंगे, इस लाइन को ठीक है, ये मैंने मिला दिया, दोनों पॉइंट आ रहे हैं इसमें, ठीक। एक लाइन खींच दी, फिर उसके बाद दूसरे दे देंगे। यहाँ पे समीकरण लिखो, समीकरण क्या था हमारे पास, ये था हाँ 3x प्लस 6y इक्वल टू 39, ठीक है, ये तो था।
तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक। दूसरा क्या है, x बराबर 400, x बराबर 400 दे रहा है, y बराबर कितना 300, y बराबर 300, x बराबर 400 तकरीबन यहाँ आएगा, ठीक है। और y बराबर, सॉरी, और दूसरा दे देंगे x बराबर 100, x बराबर 100, y बराबर 400, x बराबर 100, y बराबर 400, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मिलाएंगे हम लोग, इसको मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये क्या है, इस तरह से होगा कुछ, ठीक। तो यहाँ पे ये समीकरण क्या था हमारे पास, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ठीक है। अब देखो, अब ये रेखाएं कैसी होंगी ये तो बता सकते हैं आप लोग। अब ये रेखा कैसी होंगी, ये समांतर रेखाएं होंगी। क्यों होंगी, देखो समीकरण जो था हमारे पास पहला ये था 3x, यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा सा। समांतर क्यों कैसे होंगे, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, ठीक है। तो मैं अगर 3 से काटता हूँ इसको तो x प्लस 2y, सॉरी सही है 2y, और ये 1300, ठीक है। समांतर होंगी कि नहीं ये देखते हैं हम लोग। तो ये पहला समीकरण था हमारे पास। दूसरा था x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। ये था दूसरा समीकरण। अब देखो कल जो मैंने बताया था, कल जो बताया था कि देखो यहाँ पे a1 कितना 1 है, और a2 कितना 1, और यहाँ पे a2 कितना है, सॉरी b1 कितना है 2, और ये b2 कितना है 3। ये का दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये समांतर रेखा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये समांतर रेखाएं नहीं है। तो हमारी कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखा, ये एक दूसरे को काटेंगे, ये कहीं ना कहीं आगे चलकर एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंटों के नाम भी डाल लेते हैं। पॉइंटों के नाम क्या है, 100 और 400, ठीक है। इस तरह से 100 400 हो गए। और यहाँ पे भी कौन सा पॉइंट था, यहाँ पर 400 और 300 ये था, ये 300 था, और ये पहला था 400। इसमें क्या था 500 और 300, यानी 300, और ये था 500, और ये क्या था, ये था 500, और पहले 500 और 400, ये था 400, ठीक है। ये पॉइंटर के नाम था, समीकरण था, सब चीज मैंने लिख दी। तो ये क्या हमारी समांतर रेखा नहीं है, ये प्रतिच्छेद रेखा है, ठीक है। कैसी रेखा है, प्रतिच्छेद रेखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल, ठीक है। ये समझ में आया होगा आपके। देखो हमारे पास ग्राफ का पेज जो होता है, तो उसपे क्या आसान बन जाता है, सही बन जाता है उससे। और इस पे क्या है कि थोड़ा सा लाइन इधर से उधर हो जाती है, तो नंबर की आगे आगे पीछे हो जाता है, तो इसी तरह से थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो ये क्या समझ में तो आया होगा आपके कि कैसा होता है ग्राफ, ठीक है। बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप दोनों तरीका समझ में आ गए, ठीक। अगला सवाल, तीसरा सवाल देखेंगे हम लोग। देखो तीसरा सवाल, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने के बाद 4 केजी सेब तथा 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। करेंगे, चलो भाई स्टार्ट करते हैं हल, ठीक। माना माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए है, ठीक है। ऐसे ही 1 केजी अंगूर
का मूल्य बराबर हो जाएगा बाई। ठीक है, ये दोनों चीज हमने मान ली, 1 kg सेब का मूल्य एक्स और 1 kg अंगूर का मूल्य बाई। ठीक है, अब प्रश्न से जो प्रश्न कह रहा है उसको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बीजगणितीय रूप लिखेंगे। तो बीज गणितीय रूप, ठीक है, समीकरण बना देंगे उसमें। तो देखो शुरुआत में क्या कह रहा है, सबसे पहले 2 kg, एक तो 2 kg 2x प्लस 1 kg 1 बाई, ठीक, बराबर कितना है 160 रुपए। ठीक है, जो भी सबसे पहले था किसी दिन 2 kg और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपए। ठीक है, तो इसको बाई बाई और लिखते वगैरह बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है कि 1 महीने के बाद 4 kg 4 kg सेब और 2 kg अंगूर 2 kg अंगूर का मूल्य हो जाता है 300 रुपए 1 महीने बाद। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है, बाई लिख देंगे इसको, और ये 150। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। तो ये तो हो गया हमारा क्या है, बीज गणितीय रूप। ठीक है, क्या हो गया ये बीज गणितीय रूप। ठीक है, 2 समीकरण बन गए, तो ये हुआ बीज गणितीय रूप। अब निकालेंगे ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप निकालेंगे तो उसके लिए मुझे साफ करना पड़ेगा ये। तो इसको साफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ लिखेंगे ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप समीकरण 1, जो समीकरण बनाए थे हमने वो देखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, क्या था समीकरण 1 हमारा, 2x प्लस बाई इजकल टू 160। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x और y के मान रख देंगे। ठीक है, तो मान ऐसे रखेंगे जिससे कि हमारे संख्या रेखा पर छोटे अंक मिल सके या छोटा मान मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, x बराबर रख देते हैं, हम लोग x बराबर रख देते हैं 80। x बराबर 80 रखने पर अब तुम कोई सा भी मान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि मुझे छोटा मान मिल जाएगा, तो मुझे लिखने में संख्या रेखा बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, x बराबर रखा है मैंने, तो ये हो जाएगा x 80 दूनी 160 प्लस बाई बराबर 160। तो बाई का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। बाई का मान कितना आ जाएगा 0। ठीक है, फिर उसी प्रकार एक और रखेंगे, ये बाई का मान निकला तो x बराबर क्या रख देंगे हम लोग 70 रख देंगे, x बराबर 70 रखने पर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 मतलब 140 प्लस बाई बराबर 160। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, बाई बराबर 20 आ गया, तो यहाँ पे बना लेते हैं इसको। ये बन जाएगा हमारे पास इस तरह से। ठीक है, x और बाई, x का मान पहले कितना माना था हमने 80, तो बाई का मान कितना निकला, सॉरी सही है, एक बाई का मान निकला था हमारे पास 0, और x का मान कितना माना था दूसरा 70, जबकि नोट कितना निकला 20। ठीक है, आप यहाँ पे निकालेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, ये है 2x प्लस बाई बराबर 150। यही तो था हमारा दूसरा समीकरण। तो इसमें क्या है, हम लोग मानेंगे इसको x बराबर 17। ठीक है, x बराबर रख देते हैं हम लोग, x बराबर 70 रखने पर। ठीक है, x बराबर 70 रखा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 140 प्लस बाई बराबर 150। तो बाई का मान हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, फिर दूसरा x बराबर 80 रखने पर, x बराबर
80 रखने पर, ठीक है। तो बाई का मान क्या हो जाएगा, 160 प्लस बाई बराबर 150। तो बाई का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10। तो ग्राफ जो बनेगा हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरह से दो मान हमने निकाल लिए, तो इस तरह से मान निकलेगा। तो ये हो जाएगा x और ये बाई। x का मान सबसे पहले क्या रखा था हमने, 70। तो बाई का मान निकला था हमारे पास कितना, 10, ठीक है। और जब 80 रखा था तो निकला था -10, ठीक है। ये निकले हमारे संख्या रेखा की पॉइंट निकले कुछ, ठीक है। तो आप ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें ये साफ करेंगे सबसे पहले। तो साफ कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे सब तो समीकरण 1 से जो मान निकला था वो लिखेंगे। क्या क्या निकला था हमारे पास, एक्स वाई के मान क्या क्या निकले थे, एक्स के मान निकला 70 80 और 0 और 20, ठीक है। ये निकला था सबसे पहले, तो मैंने यहाँ लिख दिया। और समीकरण 2 से कौन सा निकला था, समीकरण 2 से एक्स वाई के मान निकले थे 70 80 10 और -10, ठीक है, ये निकले थे। अब क्या करेंगे, इन सबको हटा देते हैं हम लोग, मैंने हटा दिया। बनाएंगे, ठीक है। लाइन टेढ़ी खिंच गई है, चलो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बन गया हमारे, इसको x, ये x डैश, ये बाई डैश और ये बाई, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारे पास दे रखा है वो ढाई में सबरे सबरे ढाई में है, तो ढाई में बनाएंगे इनको। तो संख्या रेखा को ढाई में लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट लेंगे हम 10 10 में लेंगे। तो ये यहाँ से 0, ये 10 हो जाएगा, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70 और ये 80, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मान जो दे रखा है 80 तक दे रखा है, ठीक। अब ऐसी बाई के मानेंगे 10 20 30 40 50 60 70, इसका तो इतना ही बहुत है। और माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस देखा तो बाई में माइनस वाला भी लेंगे। तो ये -10 इधर -20, -10 और -20, ठीक है। अब देखो समीकरण में जो जो मान दे रखे हैं वो निकालते हैं। सबसे पहले दे रखा है 80 और फिर बाई का मान कितना है 0, बाई का मान कितना है 0 और एक्स का मान कितना है 80, ये रहा। तो ये पॉइंट जो हमारा यहीं पे ये, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ लिख देते हैं हमारा में, यहाँ लिख देते हैं 80 और 0, ठीक। दूसरा क्या है 70 और 20, 70 ये रहा और 20 ये रहा। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को लेके आऊंगा, ये रहा 70 और ये रहा 20, ठीक है, ये 70 और 20, ठीक। मैं इन दोनों पॉइंटों को क्या मिला देता हूँ, तो समीकरण पूरा हो गया हमारे पास। तो इन दोनों को मैं मिलाऊंगा, तो ये मैंने इस तरह से मिला दिया, ठीक है। तो पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, कितना रहा 70 और 20, ठीक है। ये कट गया यहाँ पे, ये तो कट रहा है यहाँ पे, ये ले रहा, दोनों कट गए। और समीकरण क्या था हमारे पास, पहला समीकरण क्या था 2x + y = 160, ठीक है। ये था समीकरण, ये बन गया हमारे पास। ये हमारे पहला एक समीकरण बन गया, पहली रेखा खींची। और दूसरे समीकरण से दे रखा है हमारे पास x का मान 70
एक्स का मान कितना है 70 और वाई का मान कितना है 10। एक्स का मान 70 और वाई का मान 10 ये रहा, ठीक है। ये 70 और ये 10, ठीक है। और दूसरा 80 और -10, 80 ये रहा और ये -10 ये, ठीक है। -10 ये रहा और 80 उधर है, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से, इन दोनों को मिलाया तो ये आ जाएगा हमारा इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये थोड़ा सा उधर खिंच गया है, थोड़ा टेढ़ा आएगा, ऊपर नीचे नहीं आएंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि ये क्या है तुम्हारी समांतर रेखाएं होंगी। समीकरण कैसे हमारे समांतर है तो ये क्या है, ये कैसे होंगे समांतर, ठीक है। ये है तुम्हारा 80 और -10 ये वाला पॉइंट, ठीक है। और समीकरण क्या है हमारे पास ये वाला, ये है 2x + y बराबर 150, ठीक है। ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी। कैसे तुमने देखा होगा, देखो समीकरण दे रखे थे हमारे पास x 2x + y बराबर 160 और दूसरा था 2x + y बराबर 150। इसमें दे रखा है कि a1/a2 यानी 2/2 और बराबर b1/b2 1/1 और इक्वल टू नॉट c1/c2, ठीक है। 160/150 ये दोनों तीनों बराबर है। ये तो बराबर है लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो ये तो मैं कल बताया था कि समांतर कब होगी, ठीक है। तो ये दो बराबर है, ये लास्ट का बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या है ये समांतर रेखा है, ठीक। ये कहीं पे मिलेंगे नहीं, ये जो हमारा ग्राफ जो बनेगा वो समांतर रेखाओं का बनेगा, ठीक है। तो आप आज की वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना, मेरे समझाने में अगर कोई कमी हो तो उसको भी बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी कभी शेयर कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।